एक भक्त ने एकांतिक वार्तालाप में प्रेमानंद जी महाराज से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न यह था कि कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मन लंबे समय तक प्रतिकूल रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, साधना में मन नहीं लगता और हर चीज उल्टी चलती हुई लगती है। ऐसे समय में भीतर एक सवाल उठता है, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? मन इतने समय से प्रतिकूल क्यों है और इससे कैसे निकला जाए? उस भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि मन इतने समय से प्रतिकूल क्यों बना हुआ है मेरा, और मैं इससे कैसे बाहर निकलूं? इसके जवाब में प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि मन स्वभाव से ही प्रतिकूल था आपका, क्योंकि अब तक हमेशा आप अपने अनुकूल चलते रहे। आपका मन आपके अनुकूल चलता रहा। भोग, इच्छा और सुविधा ही हमारे मन का स्वभाव बन गया था। लेकिन जब जीवन में भक्ति का भाव जागता है और जब भगवान की ओर मुड़ते हैं, तो वही मन अपने पुराने रास्ते से टकराने लगता है, और यही टकराव हमें प्रतिकूलता के रूप में महसूस होता है। जैसे कोई नदी जब अपनी दिशा बदलती है तो पहले बहुत शोर करती है, बहुत उथल पुथल होती है। वैसे ही मन जब भोग से भगवान की ओर मुड़ता है तो भीतर भी बहुत हलचल होती है, और यह हलचल बुरी नहीं है, यह संकेत है कि मन अब नई दिशा की खोज में है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि भगवत अनुकूलता कोई एक दिन में नहीं आती, यह अभ्यास और साधना से आती है। नाम जप से मन धीरे धीरे स्थिर होता है, भजन से हृदय कोमल बनता है, प्रभु चरणों में निष्ठा रखने से श्रद्धा बढ़ती है, और सत्संग का प्रभाव मन के भीतर एक नई सुगंध भर देता है। इन सब के साथ धीरे धीरे वही मन जो अब तक हमें नीचे खींचता था, पीछे की ओर खींचता था, उसकी दिशा बदलने लगती है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है यहाँ पर, मन को दंड मत दो, कभी भी मन को परेशान मत करो, उसे दंड मत दो। अगर उसमें पुरानी आदतें हैं तो उन्हें मन में दबाने की कोशिश मत करो, बस अपने आचरण में उन्हें रोक दो। जब तुम आचरण से मन की चाल पर नियंत्रण रखते हो तो मन धीरे धीरे जलकर मर जाता है। वो मन जो तुम्हें रोक रहा है वो मर जाता है, और उसी क्षण भगवत अनुभूति का द्वार खुलता है। तो भीतर एक ऐसा अनुभव आता है जिससे शांति, प्रेम और अपनापन एक साथ उमड़ पड़ते हैं। इसलिए मित्रों, अगर तुम्हारा मन लंबे समय से प्रतिकूल चल रहा है तो यह हार का संकेत नहीं है, यह तो इस बात का प्रमाण है कि अब तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। बस रुकना मत, नाम जपते रहो, भजन करते रहो, सत्संग में रहो, प्रभु चरणों की निष्ठा में हमेशा बने रहो। धीरे धीरे मन स्वयं अनुकूल हो जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा प्रतिकूल मन अपने आप अनुकूल होता जा रहा है। आप अपने आप को भगवत की ओर मुड़ते हुए पाएंगे। आपका मन, आपका दिमाग, आपकी आत्मा एक असीम शांति का अनुभव करेगी। तो दोस्तों, यह था इस प्रश्न का जवाब प्रेमानंद जी महाराज द्वारा एकांतिक वार्तालाप में बहुत सुंदर रूप में समझाया गया है, और यही हमारे जीवन का सार तत्व भी है। जब कभी हमें प्रतिकूलता का अनुभव है तो प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने मन को भगवान के चरणों में, भजनों में, अच्छे कर्मों में, भगवान की निष्ठा में बनाए रखें, जिससे कि हमारे मन में उठी प्रतिकूलता अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाए। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताए गए एकांतिक वार्तालाप में यह बात हमने आप तक किस प्रकार से पहुंचाई, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसके बारे में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे से आगे शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक और प्रश्न के साथ जो आपके लिए एक प्रेरणा का अनुभव बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।